वायुदेव द्वारा पुलोमा की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने बल की प्रशंसा करने वाला अभिमानी दानव शिरोमणि पुलोमा रथ पर बैठकर श्वेत अश्व वाले वायुदेव के साथ युद्ध करने लगा। द्विजगण जिन्हें सभी प्राणियों के प्राण कहते हैं, उन्हीं महाबली काल सदृश वायु देवता के साथ वह जा भिड़ा। वायुदेव वहां पुलोमा के धनुष की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर सहन ना कर सके। जैसे मतवाला हाथी अपने विरोधी हाथी की गर्जना को सहन नहीं कर पाता, जैसे सूर्य के किरण जाल से आकाश सहित विस्तृत जगत आवृत हो जाता है, उसी प्रकार पुलोमा दैत्य के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। फुफकारते हुए महान सर्प की भांति कुपित हुए वायुदेव के नेत्र तांबे के समान लाल हो रहे थे। वे सैकड़ों दैत्यों से घिरकर अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। दैत्य के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए मोर पंख वाले बाण, जिनमें सोने के पर लगे हुए थे, श्रेणीबद्ध हंसों के समान प्रकाशित होते थे। उस आक्रमणकारी दैत्य के धनुष, ध्वज और पताकाओं से छूटे हुए प्रदीप्त मुख वाले शस्त्र एवं बाण सब ओर गिरते दिखाई देते थे। इस प्रकार दैत्य ने आग में गिरने वाले शलभों के समान बहुत से तीखे स्वर्ण निर्मित विचित्र एवं आकाश में विचरने वाले बाण छोड़े। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस दैत्य को अपनी ओर आते देख वायु ने प्राणों का मोह छोड़कर उसे 9 बाणों से बींध डाला। पुलोमा का वेग अनिवार्य देख सनातन वायुदेव ने उत्तम वेग का आश्रय ले उसके समस्त सहायक समूहों का विध्वंस कर डाला। उसके तेज और बाण समूहों का नाश करके बलवान वायुदेव ने उस दैत्य को झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों से घायल कर दिया। ये देखकर मरुदगणों में श्रेष्ठ जो 10 दिव्य महातेजस्वी पुरुष थे, उन्होंने साधु साधु कहकर बड़े वेग से सिंहनाद किया। उस रोमांचकारी भयंकर सिंहनाद के प्रकट होने पर पौलोम नाम वाले दैत्य क्रोध से मूर्छित होकर दौड़े। उन्होंने वायु के पास पहुंचकर उन्हें अपने उत्तम बाणों से ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में बादल अपनी जलधाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। क्रोध में भरे हुए वे 7 पौलोम महारथी वायुदेव को उसी तरह पीड़ा देने लगे, जैसे प्रजा के संहार काल में 7 घोर ग्रह सोम को पीड़ित करने लगते हैं। तब बल पराक्रम से संपन्न वायु देवता ने किसी से भी क्षुब्ध न किए जाने योग्य नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा हाथी की सूंड के समान आकार वाले दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर उसी से युद्ध स्थल में उन 7 पौलोमों के मस्तकों पर प्रहार किया। उस वायु तुल्य वेगशाली कर प्रहार से वे 7 महारथी मारे गए। तब पुलोमा ने सनातन वायु देवता को दर्पयुक्त और अजयी देख प्राणों का मोह छोड़कर 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। पुलोमा की ओर से आए हुए उन प्रज्वलित बाण समूहों की चिंता न करते हुए उन महाकाय दानवों के मस्तक को विदीर्ण करके वायु देवता ने उनके मुकुटों को रक्त से भिगो दिया। उस समय वे दैत्य गेरू से रंगे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कवच, हड्डी और भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने से पृथ्वी पर गिरते हुए वे दानव हाथियों के झुंड द्वारा तोड़े गए पुष्पयुक्त वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। उन महाकाय दानवों के विदीर्ण किए हुए शरीरों से खून की एक भयंकर नदी बह चली, जिसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था।
वह रणभूमि में रक्त का स्रोत बहाती हुई भीरू पुरुषों के मन में भय की वृद्धि कर रही थी। देवताओं और दैत्यों के हाथी घोड़ों के रक्त के प्रवाह में जहां तहां सहस्त्रों स्थानों में डूबी हुई वह रणभूमि बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी। निर्जीव यक्ष, राक्षस तथा खेचरों से वह भूमि भरी हुई थी। उनके सेवक, ध्वजा, पताका, उपासन और रथ सभी वहां बिखरे पड़ी थी। घंटों से विभूषित गजराज धराशायी हो गई थी। उनके कुंभ स्थल फट गई थी। सोने के पर लगे हुए प्रचंड तेज वाले प्रज्वलित बाण जिन्हें देवताओं और दानवों ने छोड़ा था, विषैले सर्पों के समान वहां पड़े हुए थे। प्रास, तोमर, नाराज, शक्ति, खड्ग, फरसे, स्वर्ण निर्मित गदा, मूसल, पट्टिश, सोने के बाजूबंद, केयूर, मणि, कुंडल, कवच, दस्ताने, हार, सुंदर पदक, शस्त्र, रस्से रहित मरे हुए दैत्य तथा घायल होकर पड़े हुए सैकड़ों और हजारों सैनिकों से वह रणभूमि भर गई थी, जहां बहुत से ध्वज और रथ गिराए गए थे। घोड़े, हाथी और रथी मार डाले गए थे। वह देवताओं तथा दैत्यों का संग्राम उनके कर्म के अनुरूप ही प्रतीत होता था। तदनंतर हाथों में गदा और मूसल लिए हुए पौलोम नाम वाले एक सहस्त्र दैत्यों ने श्रीमान महारथी पवन देव को घेर लिया। फिर तो लाखों श्रेष्ठ दानवों ने पवन देव को मारना आरंभ किया। वे चारों ओर से बाण मारकर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। शरीर में धसे हुए उन बाणों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। प्रभावशाली महारथी सुरश्रेष्ठ पवन देव ने वहां 800 पौलोम योद्धाओं का वध करके अपने लिए मार्ग बना लिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। आज भी आकाश में वह सुविस्तृत मार्ग दिखाई देता है जो वायु रथ के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध पुरुष द्युलोक में उसका दर्शन करते हैं।